एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है जिसने उनका जीवन बदल दिया। वह हृदय रोग के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनके द्वारा सुनाई कहानी। एक दिन मेरे पास एक माता पिता अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा, बचने की 30% संभावना है। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब, हमारी ये इकलौती बिटिया है, क्या ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है? मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया। दंपत्ति ने कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्चों को यही कहती, बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटी चिंता ना करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं जा रहा था। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथ को जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप उसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। यह मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तब्ध हो गया, यह देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्चे से कहा, बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चे में प्रार्थना का संस्कार डालना ही चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर अपने आप ही हमारे काम सफल करेंगे। हमें हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए।